ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज ग्रंथराज श्री उपदेशामृत रे अंतिम श्लोक संख्या 11 रे मायने। तो आज वो ग्रंथ उपदेशामृत जिनमें कुल 11 श्लोक है वो आज संपूर्ण वेला। वहाँ पे लोग बाद में इन्हें ब्रीफ में हर श्लोक ने थोड़ो सो बतावला कि मतलब काई रूप गोस्वामी बताया। तो काले वहाँ पे 10वां श्लोक करियो तो 9, 10, 11 ये 3 श्लोक राधा कुंडरी महिमा रे विषय में है। तो जो 9वां श्लोक है तो विण में रूप गोस्वामी बतायो कि किन तरीकाओं व्यक्ति ने मतलब राधा कुंड क्यों महान है। तो बतायो वैकुंठ श्रेष्ठ किन तरीकाओं मथुरा है, मथुरा वृंदावन, वृंदावन गोवर्धन और गोवर्धन राधा कुंड श्रेष्ठ है। तो वटे श्रेष्ठता रा स्तर माथे बतायो। बिने पचे 10वां श्लोक में बतायो कि ठीक है श्रेष्ठ तो है पर वीणु काई। तो 10वां श्लोक में बतायो कि कृष्ण ने कौन प्रिय ज्यादा है। तो बतायो जो कर्मी लोग है व्याऊ प्रिय ज्ञानी है, ज्ञानियों प्रिय भगवान ने भक्त है, भक्तों प्रिय या जो भक्त है व्याह में वे भक्त कृष्ण ने ज्यादा प्रिय है जो भगवान री प्रेम निष्ठ भक्ति करे। और व्याह में जो प्रेमनिष्ठ भक्त है व्याह मायने गोपियों भगवान ने प्रिय ज्यादा है और गोपियों में राधा रानी भगवान ने सब प्रिय है। और वहाँ पे कालेरा श्लोक में पढ़ियो तो एक ने डिस्कस करियो तो कर्मी क्यों श्रेष्ठ है, ज्ञानियों भक्त क्यों श्रेष्ठ है, भक्तों प्रेमनिष्ठ भक्त क्यों श्रेष्ठ है, वहाँ पे डिटेल में काले देखियो। आज बतावे कि ठीक राधा कुंड कई माने मिल सके, मारे हारू राधा कुंड कई है, मारे हारू मतलब अपारे इंडिविजुअल। तो इन श्लोक रे मायने राधा कुंड री दिव्य महिमा और राधा कुंड रे स्नान रो महत्व रूप गोस्वामी बतायो। तो पहली श्लोक पढ़ा, श्लोक 11। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरपि
अलम असुभल सुलभम किं पुनर्भक्तिभाजाम तत् प्रेमेदं सकृदपि सरह स्नान तुराविष्करोति। तो अनुवाद लिखें। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधिका निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। ओ लारे काले वहाँ पे देखियो कि सर्व गोपीशु वल्लभा, सब गोपियां रे मायने राधा रानी सबू श्रेष्ठ गोपी है। क्यों है वो भी यहाँ पे काले डिस्कस करियो। तो हमें वो चीज क्लियर है कि सब ब्रजभूमि री जितनी प्रेयसी बालाओं हैं इनमें सबू श्रेष्ठ या सबू प्रिय राधा रानी है, अमूल्य निधि है वे। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। कुंडम चास्या मुनिभिर भितस्ता दृगेव व्यधाई। तो जो मुनि है वह लोग भी इन राधा कुंड दिव्य महिमा बतावे रहा है। निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। ओ है राधा कुंड रे स्नान रो दिव्य महत्व। श्रील प्रभुपाद लिखे कि राधा कुंड इतरो पूज्य क्यों है, क्योंकि ओ कुंड राधा रानी रो कुंड है और राधा रानी कृष्ण ने बहुत प्रिय है। इन हारू राधा रानी री हर चीज कृष्ण ने प्रिय है। जदे आप किणो ही प्रेम करो तो वीनी हर चीजू प्रेम करे व्यक्ति। विनी बोली हूँ, विने ड्रेसिंग सेंस हूँ, विने कुत्ता हूँ, हरेक को प्रेम करे। और अगर किनी पसंद नहीं करे तो पचे विनी हर चीज विने बुरी लागे, भले विनी कोई अच्छी चीज भी हुई तो ही विने बुरी लागी। तो चूंकि भगवान कृष्ण राधा रानियों बहुत प्रेम करे, बहुत प्रिय है वे, इन हारू व्यारो और कुंड भी भगवान ने वित्रोइच प्रिय है, जित्र की स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रिय है। और राधा कुंड बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। कई दुर्लभ भक्त भी इन राधा कुंड रो आश्रय लेवण हारू तरसे है। नारद मुनि आदि कई मोटा मोटा भक्त भी राधा कुंड रो आश्रय नहीं ले पावे रहा है। तो एड़ा लोगों रे विषय में कहीं कहना जो कि बिल्कुल नवीन अवस्था रे मायने राधा कुंड रे तट माथे जाइन वास करे। एक बार शायद में कटे हुनिया होता कि एक व्यक्ति राधा कुंड इनहारू जाइन रहना शुरू कर दियो कि अटे कमरो बहुत सस्तो मिले रो है। मतलब 2,500-3 हजार रुपया महीना रे महीने कमरो मिल जावे तो इनहारू में राधा कुंड में जाइन रह जाऊं। तो राधा कुंड में जाइन रहेगो, परंतु आध्यात्मिक रूप वो स्तर नहीं है जो वेणो छे। तो राधा कुंड में बैठे शराब पीनी, बीड़ी पीनी, सिगरेटों पीनी, ऐसा वैरो है। तो रूप गोस्वामी वो अंतिम श्लोक बतायो है और प्रारंभिक श्लोक कहीं है उपदेशामृत रो। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः समग्र इव पृथ्वीं सह शिष्यात्। तो शुरू कटाऊं वैरो है। पहली 10 श्लोक करो जदे या एटलीस्ट 8 श्लोकों तक पहली व्यक्ति ने भगति करनी चाहिए। जदे वो विन स्तर माते आएगो हमें भी ने आगे हारू राधा कुंड रो आश्रय लेना चाहिए। तो राधा कुंड कोई साधारण स्थल नहीं है। तो केवे यदि कोई प्रभुपाद इन परपोर्ट में इन तात्पर्य में कम 4 या 5 बार राधा कुंड रे स्नान रो महत्व बतायो। तो राधा कुंड रे स्नान रो बहुत महत्व है। पूरा आदर रे हाथे राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद लिखे
वास्तव में कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखियो कि राधा कुंड में जो एक बार स्नान कर ले विने तुरंत भगवान श्री कृष्ण गोपियों रे जेड़ो प्रेम भाव प्रदान करे, या विने हृदय में गोपी रे जेड़ो प्रेम भाव उत्पन्न हो जावे। एना हारू रूप गोस्वामी आ संस्तुति करे रहा है कि यदि कोई राधा कुंड रे किनारा माते या राधा कुंड रे तट माते स्थायी रूपू नहीं रह सके कि एक भी ठीक है मैं तो परमानेंट मारी झोंपड़ी बनाए ली बटे, यदि कोई एडो नहीं भी कर सके तो कमु कम विने जितनी बार वे सके इन राधा कुंड रे सरोवर में दिव्य स्नान करण रो लाभ लेना चाहिए। राधा कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि भक्ति संपन्न करण रो वो एक अंग है। आज भी मैं राधा कुंड में कई भक्तों ने देखा जो नित्य नियमों श्री राधा कुंड में स्नान करे। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी वो व्योरो नियम है कि मने नित्य प्रति राधा कुंड में स्नान करना है। और स्नान रो मतलब वो नहीं कि ठीक है कुछ स्विमिंग करो अटकेलियां करो। राधा कुंड में जावे केवल 2-3 डुबकी ली और राधा कुंड में उबा रेन राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र रो पाठ करें। शायद आप लोग भूनियो भी हो राधि शिवजी और स्तोत्र लिखियो है, हमार तो श्रावण हाले रो है, तो शिवजी ने प्रसन्न करना है तो राधिका कृपा कटाक्ष पढ़ो। शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न हुए, क्योंकि शिवजी खुद ओ लिखियो है मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष के वे ने वो तो एक इनो पैरे मतलब एक स्टैंजा है, एड़ा एड़ा कुछ आई थिंक 14-15 एड़ा कुछ भी मायने है। राधा कृपा कटाक्ष मायने बहुत सुंदर वो है कृपा कटाक्ष स्तोत्र, तो ब्रज में खूब मिले तो ओ पढ़ो शिवजी जरूर प्रसन्न वे जाइला आप। तो शिवजी ओ स्तोत्र लिखियो है जिनमें इन्हें अभिलाषा करी जेरी है। इन्हें हर श्लोक रो आखिरी लाइन है कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधा रानी आप कदे मारे माते आपरी कृपारी कटाक्ष करोला, कदे आप हमारी तरफ भी कृपा रे आँखों या कृपा दृष्टि मारे माते आप न कोला। तो भक्त लोग राधा कुंड में उबा रहे और राधा कृपा कटाक्ष पढ़े। इन्हें राधा कृपा कटाक्ष रे महात्म्य में लिखियोड़ो है कि यदि कोई राधा कुंड में उबो रहे शायद 108 बार या एड़ो कुछ है कि अगर कोई इनो पाठ करे, बहुत लंबो स्तोत्र है, आप लोग कोई एड़ो संकल्प मत ले जो कि मैं एड़ो पाठ करूं, क्योंकि विनय पढ़न में ही लगभग आई थिंक 10-15 मिनट एक बार में लागे, तो विनय जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तो अट लिखियोड़ो कि जो लोग जायन वास नहीं कर सके राधा कुंड में, विनय कमु कम जदे मौको मिले तो जरूर राधा कुंडरी महिमा रे विषय में श्रवण करे और स्नान करन रो प्रयास करे। इन प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहा है जो लोग राधा रानी री सखियों और मंजरियों रे रूप में आपरी भक्ति विकसित करन रा इच्छुक है, वियारे हारू राधा कुंड सबू बेस्ट जगह है। सखीर अनुगत करो, सखियों रो जो अनुगत्य चावे है या मंजरी रे रूप में इन्हें जको भगवान रे सेवा करनी चावे है, दासी स्वरूप जिनो प्राप्त करना है, तो विया ने श्री राधा कुंड रो आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो माधुर्य रस रो टॉप मोस्ट स्थल है राधा कुंड। आप यदि द्वारिका जाओ तो द्वारिका ऐश्वर्य प्रधान है, लोग बाग के वे नहीं फर्क तो कुछ नहीं है, नहीं फर्क एक सेंस में कुछ नहीं है भाई। द्वारिका भी भगवान रो लीला स्थली है तो श्री वृंदावन भी भगवान री लीला स्थली है, परंतु वृंदावन में भाव रो प्रधानता है, द्वारिका में भगवान ऐश्वर्य भाव में है, बट वे द्वारिकाधीश है।
जबकि वृंदावन में वेज कृष्ण माधुर्य भावरे मायने है। और महाप्रभु बतायो आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, तो आराध्य वृंदावन वाला कृष्ण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर आपरो जो टीका है विनमय ने लिखे कि यदि कि नहीं आ इच्छा वेवे कि मैं ठाकुर जी री और राधा रानी री दिव्य प्रेममयी सेवा करूं सखी रे रूप मायने, जको स्वरूप है। सखी रो अर्थ अगेन ओ नहीं है कि वो लहंगो पैर ले और मतलब थोड़ा मटकेन हलन डूब जावे, हाथों हाव भाव यूं करे, ओ सखी स्वरूप नहीं है। हृदयती जो सखी है, तो विण व्यक्ति ने जो शिवजी है, शिवजी तो ब्रजमाय ने गोपी रे रूप मायने आया, गोपेश्वर महादेव बनिया। एकमात्र पूरा विश्व रे मायने एकमात्र शिवजी रो ओ मंदिर है श्री गोपेश्वर महादेव। यदि आप कदे वृंदावन जाओ तो जरूर दर्शन लाभ ले जो गोपे एडो बतावे कि गोपेश्वर महादेव रा दर्शन बिना वृंदावन री यात्रा अधूरी है। तो राधा रमण जी रे मंदिर में मैं जाऊं, जने राधा रमण जी गोपीनाथ जी री तरफ जाओ, जने आपने सीधो जाए, बाद में लेफ्ट लेन आगे गोपेश्वर महादेव आए, और गोपेश्वर महादेव जस्ट आई थिंक 201 मीटर दूर है वंशीवट, जटे भगवान वंशी वजई एंड गोपियां आकर्षित हुई और बटाऊं गोपीनाथ जी रा विग्रह मिलिया। ये भी बिल्कुल वट नेड़ा ही है वंशीवट, जिन्हें प्राचीन वंशीवट कहवे। एक वंशीवट यमुना रे विण तरफ भी है। तो वो एकमात्र मंदिर है जटे की प्रतिदिन आप अगर सुबह जाओ हो तो आपने मौको मिलीला भगवान मतलब शिव जी ने जल चढ़ावन रो कुछ बिल पत्र वगैरह आपको चढ़ाए सको, परंतु शाम रे समय शिव जी ने वे गोपी रो रूप धारण करावे नित्य प्रति। शिव जी नथ पहरे, लहंगो पहरावे, माथे ओढ़णो ओढ़ावे, और पूरो शिव जी रो एकदम आपने ध्यान ही नहीं पड़ेला कि अटे कोई शिवलिंग भी हती काई, पूरा प्रॉपर वस्त्र धारण करावे शिव जी ने कि हमें ए रास मायने जाएला। तो गोपी एक स्वरूप है, गोपी एक चेतना है। एक बार एक प्रभु जी बहुत सुंदर गोपी रो अर्थ बतायो। गोपी कौन है तो बतायो वे कि गोरो अर्थ है इंद्रियां। गोरो अर्थ, गोरा 3 अर्थ वे, एक है इंद्रियां, एक है भूमि और एक है गाय। ये 3 अर्थ वे गोरा। तो इन हारू गोविंद जो शब्द है इनो अर्थ है जो आपरा इंद्रियों ने आनंद देवे वे गोविंद है, जको आपरी जको गायों ने आनंद देवे वे गोविंद है, और जको भूमि ने आनंद देवे वे गोविंद है। तो 3 अर्थ है एक नाम रा। तो गोपी, तो गोरो अर्थ है इंद्रियों, और पी मतलब पान करना, पीना। तो वो व्यक्ति जो आपरी हर इंद्रियों कृष्ण रो पान करे वो है गोपी। समझिया? कौनु केवल कृष्ण कथा पान करे, आंखों भगवान रे श्री विग्रह रा दर्शन करे, नासिकाओं भगवान रे चरणों में जो तुलसी या जो पुष्प अर्पित करियोड़ा है व्यारी खुशबू लेवे, या धामरी स्मेल फील करे, जो भी मतलब हर इंद्रियों आपरा हाथों भगवान रे विग्रह ने स्पर्श करे, धाम ने स्पर्श करे, कुछ मंदिर मार्जन करे, तो हर इंद्रियती जो व्यक्ति कृष्ण रो पान करे है, कृष्ण ने पीवे है, वो है गोपी। केवल गागरो पैर लेनो गोपी नहीं है। तो गोपी यदि कि नहीं इन भाव में स्थित रहना है कि मैं कृष्ण री प्रेम पूर्वक सेवा करूं, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहवे विनय हारू सब बेस्ट प्लेस है राधा कुंड। राधा कुंड में आइन रेवे और वो आपरा
आध्यात्मिक शरीर जिन्हें सिद्ध देह के वे प्राप्त करे और भगवान रा दिव्य धाम लौट जावे यदि कोई राधा कुंड रो इन तरीका आश्रय ले तो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे कि नारद मुनि और सनकादि जैड़ा मोटा मोटा मुनि और परम भक्त राधा कुंड में आए एक बार स्नान करण हारू तरसे रहा है, कदई मोने वो मौको मिली कहीं। तो सामान्य भक्तों रे विषय में तो कहीं कहना, अगर कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड में आवे और एक बार विने स्नान करन रो अवसर प्राप्त वे जावे तो विने भगवान कृष्ण रे प्रति बेड़ो ही दिव्य प्रेम विकसित कर सके जो कि गोपियों रे खने हतो, गोपियों रे जड़ो प्रेम में आ जाए। इन हारू मनुष्य ने चाहिए कि राधा कुंड रे तट माते निवास करे और भगवान री दिव्य प्रेममयी सेवा में लगावे। अगर नियमित रूपों बटे रहना चाहिए, स्नान करे यदि कोई तो और राधा रानी और व्योरी जो सहायक गोपियां हैं व्योरो आश्रय ग्रहण करे, भौतिक धारणाओं ने छोड़े, बटे जाए मने वो चाहिए नहीं, बटे जाए भौतिक धारणाओं रो त्याग करे। अगर कोई इन तरीकाओं जीवन भर रह सके तो शरीर छोड़ने के बाद में वो राधा रानी जो भगवान री सेवा में लागोड़ा है, जो गोपियों कृष्ण री प्रसन्नता में लागोड़ा है, विनिस तरीकाओं वो जीव भी कृष्ण री प्रेममयी सेवा में लाग जावेला। इनारू व्यक्ति ने चाहिए कि राधा कुंड रे किनारा माते वास करे और विण में स्नान करे। आ भक्ति री सर्वोच्च सिद्धि है। भक्ति विनोद ठाकुर आपरी भाष्य रे मायने लिखे, सकल प्रेयसी श्रेष्ठा वृषभानुसुता ताहार सरसी नित्य श्री कृष्ण दयिता मुनिगण शास्त्र एई रूप निर्धारिला व्रज मध्य श्रेष्ठ बोली कुंडे स्थिर कैला साधन भक्तिर कथा की बोली बो आर कृष्ण पृष्ठ गणेर दुर्लभ प्रेम सार निष्कपटे सेई कुंडे जे करे मज्जान कुंडे तारे सेई प्रेम करे वितरण। कि सब प्रेयसियां भगवान री जितनी प्रेयसियां हैं जिनमें राधा रानी वृषभानु सुता सब श्रेष्ठ है, क्योंकि वे कृष्ण दयिता है, कृष्ण ने दे सके वो सामर्थ्य है राधा रानी में। रूप गोस्वामी एक भजन लिखियो है, राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। वो बहुत सुंदर शब्द है। राधा रानी कौन है तो के राधे जय जय माधव दयिते। हे राधा रानी आपरी जय हो, आप माधव ने देवन वाला हो, माधव दयिते दयिते, क्योंकि माधव आपरा है और आप माधव ने दे सको। तो राधा रानी वास्तव में कृष्ण रा बहुत प्रेयसियों में श्रेष्ठ है एंड कृष्ण ने देवन वाला है। मुनिगण शास्त्रे एई रूप निर्धारिला व्रज मध्य श्रेष्ठ बोली कुंडे स्थिर कैला। जो मुनिगण है ए शास्त्रा रे मायने इन चीज रो निर्धारण करियो है कि ब्रज रे मध्य में वो जो कुंड है वो बहुत श्रेष्ठ कुंड है, राधा कुंड। कृष्ण पृष्ठ गणेर दुर्लभ प्रेम सार साधन भक्तिर कथा की बोली बो आर। साधन भक्ति यदि कोई करे है तो वो यदि कुंड रो आश्रय लेवे, प्रणाम करे, तो विण व्यक्ति री भक्ति जरूर बलिष्ठ वेला। राधा कुंड मतलब मालोक तो राधा कुंड रो जो चित्रपट है वो घरे लाइन रखा, ताकि यदि शरीर राधा कुंड में वास नहीं कर सको तो मन घर में अगर वो चित्रपट लगायोड़ो है आप निकलो रहा हो तो आपने विने देखो तो राधा कुंड रो स्मरण तो वेला। तो अगर दिन में 10 बार भी स्मरण वे है तो आपने 10 बार तो राधा कुंड री याद आई। अगर कोई व्यक्ति इन राधा कुंड रे तट माते निवास करे और कुंड रो आश्रय ले तो वो कुंड
पूरी तरीकाओं समर्थ है विण व्यक्ति ने वो प्रेम प्रदान करण मायने जो कि गोपियों और कृष्ण रो प्रेम है। आपने टीका में भक्ति विनोद ठाकुर लिखे, राधिका कृष्ण के प्रेम की सर्वाधिक पात्र है तथा उनकी सभी प्रेमिकाओं में श्रेष्ठ है। शास्त्रों में ऋषियों ने भी राधा कुंड की महिमा का वर्णन किया है। यदि कोई भक्ति पूर्वक राधा कुंड में स्नान करे तो उसे सहज ही दिव्य प्रेम प्राप्त होता है, जो नारद मुनि जैसे भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। यदि कोई स्नान कर ले राधा कुंड में तो राधा कुंड बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर लिखे, अलौकिक आत्मा का दिव्य व्रज में गोपी का रूप धारण करना, अपने गुरु के उपवन राधा कुंड में वास करना, दासी के भाव में रहना, बाह्य रूप से नाम का निरंतर आश्रय लेना तथा दिन के 8 प्रहरों में कृष्ण की सेवा में राधा रानी की सहायता करना उन लोगों के लिए सेवा की पूर्णता है जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ली है। जो चैतन्य महाप्रभु रा अनुगत्य में है, बिन भक्तों ने कहीं करना चाहिए और अटे बतायो। दिव्य चेतना रहते राधा कुंड में वास करना चाहिए, मानसिक रूपों तो अवश्य करना चाहिए। कबे होबे राधा कुंडे वास, कदे राधा कुंड में मैंने वास मिली। और व्रज रे मायने मारो मैं, क्योंकि व्रज में पुरुष तो केवल कृष्ण है, बाकी तो सब गोपी है। मीराबाई जदे जीव गोस्वामी रेखाने मीराबाई जदे ब्रज में गया तो विन टाइम मीराबाई री जो स्थिति थी वह बहुत मतलब दिव्य थी। कृष्ण विरह बहुत पीक माते तो मीराबाई रे। तो विन टाइम बिया ने कोई बतायो कि अटे एक बहुत रसिक संत है जीव गोस्वामी, वे अटे निवास करे। आप ब्यारा दर्शन करो तो वे सके आपरे आ जो विरहरी ज्वाला है आ थोड़ी शांत देवे। तो मीराबाई बटे आया और जीव गोस्वामी पाद विन टाइम वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में निवास करता। और मीराबाई रो जो मंदिर है, यदि आप वृंदावन में जाओ तो जो राधा दामोदर मंदिर है वीणु बहुत ज्यादा दूर नहीं है जटे मीराबाई रहता, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल। तो मीराबाई आया बटे और ने आपरा सेवक रे हाथे केवाड़ियो कि आप जाए जीव गोस्वामी जी ने कहो कि मैं मिलना चाहूँ, दर्शन हारू आई हूँ। तो वे जाइन कियो कि आप दर्शन करना चाहे है, चित्तौड़ महारानी है मीराबाई। तो मीराबाई रो नाम तो हर कोई जानता है उसका। जीव गोस्वामी ने कियो कि मारो नियम है कि मैं स्त्री रो मुख नहीं देखूं, क्योंकि मैं तो वैरागी हूँ, इन हारू मैं व्याह मिल नहीं सकूं। यद्यपि वे बहुत श्रेष्ठ है, हमारा प्रणाम के जो भी वे बात की। जदे वो जाइन पाचो मीराबाई ने कियो तो मीराबाई ने उत्तर दियो कि अच्छा ब्रज रे मायने और भी कोई पुरुष है कहीं? मने तो लागो तो कि ब्रज में केवल एक ही पुरुष है और वह है कृष्ण, बाकी सब तो ब्रज में गोपियां हैं जो कि कृष्ण की सेवा करे है। तो आपरा गुरुजी पुरुष है, मने ध्यान नहीं। तो वो जाइन सेवक पाचो जीव गोस्वामी ने किया कि वे यूं कहे है, तो जीव गोस्वामी तुरंत मतलब बिल्कुल आनंद में आएगा और वे दौड़े न आया और मीराबाई रे हाथे खूब लंबी वार्तालाप भी जीव गोस्वामी री। और मीराबाई रो जो विरह हतो वो शांत वियो जदे जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु री एक चित्रपट दर्शन कराया या जो भी महाप्रभु रे विषय में बतायो। और ने कियो कि स्वयं भगवान कृष्ण जस्ट कुछ साल पहली इन पृथ्वी माते आपरी लीला करी है चैतन्य महाप्रभु रे रूप में, और हमें वे आपरी लीला पूरी करे ने पाचा स्वधामों पगते आपरा धाम में किया। मीराबाई बहुत प्रभावित हुआ और वे एक भजन लिखे, अब तो हरि नाम लो लागी, वृंदावन को माखन चोरा, नाम धरियो वैरागी। आप हो तो वृंदावन रा माखन चोर, पर हमें आप कहीं करियो हो वैरागी रो नाम, वैरागी रूप धारण करियो हो।
कित छोड़ी वो मोहन मुरली, कित छोड़ी वो गोपी। कृष्ण है तो हाथे मुरली वेला, कृष्ण है तो हाथे गोपी वेई। मीराबाई के आप हो तो कृष्ण, पर वह मुरली कटे है मोहन आपरी, और वह गोपी कटे है। मूंड मुंडाय कटी कोपी न बांधे, माथे मोहन टोपी। अरे वो तो कृष्ण रो बड़ो अलौकिक रूप है कि आप मूंड मुंडायो हो, मतलब आप रो माथो साफ कराए दियो, हाँ, और कटी कोपी न बांधे। कटे तो सुंदर पीतांबर और अद्भुत रूप હતો, और हमें आप सन्यासी रे रूप में इन्हें केवल कोपिन धारण करियोड़ी, और आप वो माथे मोहन टोपी, सन्यासी रा जो वस्त्र है आप वे धारण करिया हो। माखन कारण मात जशोदा बांधे जाके पाव, सुंदर श्याम भयो नव गौरा चैतन्य जाको नाम। आप वेज कृष्ण हो जिना की मात यशोदा माखन कारण बांधे जाके पांव। यशोदा जी जिना पग बांधिया था क्योंकि आप माखन चोरी करता। सुंदर श्याम भयो नव गौरा, हे श्याम सुंदर आप ही हमें एक गौर रूप में आया हो, और आपका ही नाम धारण करियो चैतन्य जाको नाम। और कुछ है, पीतांबर को भाव दिखावे, और कुछ, एंड देन गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना राम रटे। ये अब मीरा गौर और कृष्ण री दासी है। इन तरीका मीराबाई बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण इच है, विहार आश्रय ले ने व्यक्ति ने इन चीजों में करना चाहिए कि दासी भाव में स्थित रहे, बाह्य रूप में निरंतर कृष्ण नाम लेवे। निरंतर कृष्ण नाम, भगवान रो जो नाम है वो कोई स्थिति में नहीं छूटे। उठता बैठता खाता पीता राम 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 हालतो रहे बिना। जो भी हमारे गुरु प्रदत्त मंत्र है, आई मीन हरे कृष्ण महामंत्र है, या राम राम है, या विजय मंत्र है, या जो भी राधे कृष्ण है, युगल मंत्र है, जो भी हमारा मंत्र है गुरु प्रदत्त, जो नाम है भगवान रो, वो निरंतर लेतो रहे। तो एडो व्यक्ति ने शरीर छोड़िया पचे जरूर दिव्य रूपों युगल सरकार री सेवा प्राप्त वेला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इन्हीं सुंदर टीका करे। इन तरीकाओं वो ग्रंथ अटे पूरो वेवे, चूंकि हर ग्रंथ रो ओ नियम वेवे कि जदे ग्रंथ पूरो वे तो विने ब्रीफ मायने अंतिम दिन बताई जाए। जो पूरो नहीं हुण पाया व्याने लाभ वेवे। तो जो भागवत रा सप्ताह अवधि में जो भागवत है तो 7 दिन में भागवत पूरी करे, 7वो दिन जदे वेवे विन दिन पाची ब्रीफ रे मायने पूरी भागवत बतावे संक्षेप में। इन श्लोक में हो तो, इन स्कंद में हो तो, इन स्कंद में हो तो आप ही ब्रीफ में इन 11 श्लोकों ने हम जनरो प्रयास करो। तो जो पहलो श्लोक है तो वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम, इनमें रूप गोस्वामी बतायो कि हर जीव रे शरीर में 6 प्रकार रा अर्ज वेवे या वेग वेवे। इन वेगों ने जो कंट्रोल कर सके वो व्यक्ति अवश्य ही जगत गुरु है। वो जगत गुरु केवड़ अंडरे लायक है। ए वेग किया है तो बतायो हैंगो पहली वाणी रो वेग, विने पचे मन रो वेग, विने पचे क्रोध वेग, विने पचे जिह्वा वेग, उदर रो वेग और उपस्थ या जननेंद्रियों रो वेग। इन 6 वेगों ने यदि कोई कंट्रोल कर ले तो वो व्यक्ति समग्रम इमाम पृथ्वीम सह शिष्यात, पूरी पृथ्वी माते वो व्यक्ति शिष्य बना सके। वो पहलो श्लोक હતો। दूसरा श्लोक में रूप गोस्वामी बतायो कि वह लोग जो भक्ति पथ माते हालना चाहे, जो भक्ति पथ रा साधक है, व्याने किन चीजों सावधान रहना चाहिए। तो इनमें 6 चीजों बताइएगी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। इन 6 चीजों भक्ति नष्ट वे जावेला। साधक ने
केयरफुल रहना चाहिए। की अत्याहार बहुत अधिक आहार करना या बहुत अधिक धन संग्रह करना। अत्याहार री दो ही मीनिंग है। तो बहुत अधिक यदि आहार करेला कोई साधक तो कहीं वहला विने नींद आवेला। तो कहनी अन्न री गैर चढ़ी रही ने, तो अन्न री गैर चढ़ी मतलब कहीं है भोजन करी हमें नींद आई। इन हारू जो संत लोग है वे एक समय भोजन करे या अल्प आहार करे ताकि ज्यादा समय भजन कर सके। अत्याहार पचे प्रयासश्च, अगर अत्याहार करना है तो प्रयास भी ज्यादा करना पड़ी। वो गृहस्थों रे हारू भी बहुत लागू है। जो गृहस्थ साधक है यदि वे आपरे जीवन रो लक्ष्य और आंक ले कि नहीं मने तो की करी करीन बहुत अधिक धन एकत्रित करना है, मने की करी करीन मतलब बहुत अच्छो भोजन करना है, एडी लाइफ जीनी है, तो विना हारू विने कहीं करना पड़ीला, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर आपरे दिन री अवधि तो ज्यादा नहीं वेला। वो थोड़ी है कि विना हारू 24 घंटा रो दिन 28 घंटा रो वे चाहिए। यदि वो 24 घंटा रे मायने 12, 13, 14 घंटा तक इनमें ही लागोड़ो है तो कदे आप रो भजन करी। इन्हें हारू सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग राखनी चाहिए, सीमित आवश्यकताओं राखनी। अत्याहार करी तो प्रयास करना पड़ी, तो भजनु विक्षेप वेला। देन प्रजल्प थारी मारी करनी। नियम आग्रह इना पे बहुत डिटेल में पढ़ियो तो नियम आग्रह जिना कई मीनिंग है। एक मीनिंग है कि भक्ति ने केवल इन हारू करनी कि इनु मने कुछ भौतिक लाभ हवे जईला, वो भी नियम आग्रह है। एक नियम आग्रह है कि मैं हूँ उच्च स्तर माते पर निम्न स्तर रा कार्य अजय नहीं छोड़ू रो हूँ। नहीं वो तो मारो नियम है। कई चीजों रूप गोस्वामी इनमें बताई, आप लोग चाहो तो इनमें पढ़ सको या रिकॉर्डिंग सुन सको। जन संघर्ष भौतिकतावादी लोगों रो संग करना। लौल्यम च लौल्यम रो बतायो बहुत अधिक अभिलाषा या लालच राखनी या सांसारिक उपलब्धियों रे हारू लालयित रहना। मिनक मारो सम्मान करेला, मैं जाऊं बटे मने चीफ गेस्ट बनाईला, मैं जाऊं जन लोग हैं उबावेन मने नमस्कार करी, मारो कुछ दबदबो वेवे। भौतिक जगत रे हारू भौतिक उपलब्धि है आ इनु भजन रो कुछ लेनो देनो नहीं है। कबीर दास जी ने जदे ओ लागो कि बहुत ज्यादा मारो तो सम्मान वैरो है, लोग मारी वाई करे रहा है, बहुत अधिक मने आदर मिले रो है, वो तो भक्ति रे मान ने विक्षेप है। तो कबीर दास जी कहवे मैं काई करूं, इनु तो हमारी भक्ति में और बाधा उत्पन्न वह रही है। तो वे गया और एक कोई वैश्या थी, विण वैश्या ने कियो कि बेटी तू मारे हाथ पकड़े ने बाजार रे माई ने फिरी काई। अरे आप यूं की कर को, आप तो साधु हो, जन के मारे कोई मन में कुभाव नहीं है, परंतु लोग जदे यूं देखी तो वे मारी निंदा करी ताकि वो जो मारे इतरो सम्मान मने मिले है इनु में मुक्त वे जाऊं। तो कबीरदास जी आपरे हाथ में एक बोतल ली, एक हाथ में वैश्यारो हाथ पकड़ियो, परंतु व्यारो भाव तो पुत्री रो भाव है। आज यदि एक पिता आपरी पुत्री रो हाथ पकड़े हाले तो विने मन में कुभाव थोड़ी आवेला, सवाल ही नहीं। तो कबीरदास जी रे मन में कोई कुभाव नहीं, परंतु लोग देखने वाला निंदा करनी शुरू करी और वो सम्मान कबीरदास जी ने छोड़ना तो वो ऑटोमेटिकली किया, क्योंकि वो भक्ति में बाधा है। विनय पचे तीसरा श्लोक में रूप गोस्वामी बतायो वे 6 चीजों जिनों की भक्ति बढ़े, जिनों भक्ति में बल मिले, साधक ने इन 6 चीजों ने स्वीकार करनी चाहिए। कहीं तो के उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह उत्साही रहना,
निश्चय रे हाथे प्रयास करना भजन करो हाँ तो वो निश्चय वेवे कि भगवान इन्हें देखे है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। बहुत सुंदर लाइन लागे मने। चींटी कितनी छोटी वेवे, कीड़ी कितनी छोटी वेवे, विनो पग कदी आप गौर करें देखियो विनो पग कितरो छोटो वही, मतलब एक बाल रे जड़ो विनो पग वेवे। विण पग रे मायने तोड़ो पैरियोड़ो है, विण तोड़ा रे मायने घुंघरू लागोड़ा है। मतलब इन्हीं साइज का ही वेला, मतलब बिल्कुल माइक्रोस में वे आप देख भी नहीं सका, इवन माइक्रोस्कोप ही नहीं दिखेला। तो केवे कि इतनी छोटी चींटी रे इतना छोटा पग में इतना छोटा पायल रो इतरो छोटो घुंघरू यदि भगवान रे हारू वाजे है तो भी साहेब सुनता है। तो ही भगवान भी नहीं आवाज होने ओ अटे कोई है जो मने बुलावे है। तो कहीं आपे यदि कृष्ण ने बुलावला तो भगवान नहीं होनेला, कहीं अवश्य होने रहा है वे। तो ओ निश्चय वेणो चाहिए, अवश्य रक्षी बे कृष्ण, कृष्ण जरूर मारी रक्षा करी, क्यों नहीं करी। ओ हकरे हाथे व्याने कहना चाहिए। जो मदन मोहन जी रे मंदिर करौली रे मायने एक कारेखा वियो व्यारे बेटा ने जदे हाथ खायो रो, कारेखा बहुत मोटा भक्त था। वे भगवान ने केवे मदन मोहन जी ने, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ हक नहीं, कि हे मदन मोहन यदि आप हिंदुओं रा नाथ हो तो मैं तो जाती हूँ मुसलमान हूँ, मारो आप माते कोई हक नहीं है क्योंकि आप तो हिंदुओं रा स्वामी हो यदि आप हो तो, परंतु जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। पर यदि आप जगत रा नाथ हो तो हमारी तरफ देखो क्योंकि मैं ही विण जगत रो अंश हूँ। और भगवान कारेखारा बेटा री सहायता करी। तो निश्चय वेणो चाहिए, भगवान है और भगवान जरूर मारी सहायता करी, भगवान जरूर मारी पुकार होनी और निश्चय राखे वो। और हाथे हाथे इनमें धैर्य वेवे। अरे अजय तो नहीं आया, अजय तो नहीं आया, अजय तो नहीं आया, अजय मारो कॉम नहीं काटियो, चलो इन्होंने छोड़े दूजारी भजन शुरू कर दूं। नहीं, मैं तो छोरू रावड़ो ध्यान और धनी। डेडिकेशन, धैर्य राखे, मैं आप रो हूं। जब अगर धैर्य राखी तो इन्हें जरूर वे। प्रभुपाद उदाहरण देवे कि जो एक स्त्री है बिनो विवाह वे, आज व्याव्योन वाक्य वे मन तो बच्चों चाहिए, मार तो टाबर चाहिए, तो यूं तो टाबर नहीं वेला नहीं विने प्रतीक्षा करनी पड़ी। 9 माह वो बच्चों गर्भ में रही, विने पचे विने जरूर पुत्र री प्राप्ति वेला। तो इन्हीं तरीकाओं साधक ने प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए, धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। संग त्यागात, विने अशुद्ध संग रो त्याग करना चाहिए। जो असत्संग है इनो त्याग करना चाहिए। सतो व्रते, विने क्या करना चाहिए कि जो भक्ति रा नियामक कर्म है, श्रवण कीर्तन स्मरण, वे कार्य जिनु भक्ति में आगे बढ़ो, जो भक्ति में करना चाहिए व्यान ने जरूर संपन्न करना चाहिए। और जो पूर्ववृत्ति आचार्य है व्यारे वैज्य को रस्तो बतायो विने माते हालना चाहिए। ए 6 चीजों यदि कोई करेला तो निसंदेह विने भक्ति रे मायने सफलतारी प्राप्ति वेला। ओ हतो चौथो श्लोक। 5वां श्लोक रे मायने रूप गोस्वामी बतायो कि 3 तरीकारा भक्त वेवे, वे भक्त किया है, विने कीकर डील करनी चाहिए। तो बतायो, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा आद्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यं मन्यः, निंदा आदि शून्य हृदमिप्सित संगलब्ध्या।
जो व्यक्ति भगवान कृष्ण रे नाम रो जप करे है, कृष्णेति यस्य गिरिम, जिनी गिराऊं, जिनी वाणियों, जिने शब्दों ती कृष्ण नाम निकले रो है, विण व्यक्ति रो मनसा आद्रियेत, विनो मनु आदर करना चाहिए, विनो आदर करना चाहिए, परंतु संग रो नहीं लिखियो विण व्यक्ति रो। आदर जीव मात्र रो करना है, क्योंकि वे कृष्ण नाम ले रहा है, भगवान रा अंश है, परंतु संग किनो करना है वो होचे हम जेन करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी कियो प्रथम स्तर रो भक्त है जो कि कृष्ण नाम लेवे, इन्हें आदर दो। अरे वाह, आप बहुत अच्छो, आप इतनी इन एज में आप जप करो रहा हो, आप हमें भगवान रो नाम ले रहा हो, बहुत बढ़िया है, इन्हें एनकरेज करो, पण विनो संग ज्यादा मत करो, क्योंकि अजय विने हृदय में भौतिक इच्छाओं रहेला। वीणु ऊपर स्तर माते भक्त है जको की दीक्षा ग्रहण करी है और भगवान री सेवा रे मायने लागो है, अर्च विग्रह री सेवा में लागोड़ो है। एड़ा व्यक्ति ने कई करे, नमस्कार करे, विने पहलोडारो आदर करे, इन्हें नमन करे, इनो भी संग करन री जरूरत नहीं है। अजय विने नमस्कार करे, अरे वाह आप बहुत बढ़िया है, आप एटलीस्ट मैं कदे आपरा स्तर माते आऊं कि मैं भगवान रे विग्रह री सेवा करूंगा, क्योंकि विग्रह में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। तो विनो मनु आदर करे। और जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, जबको श्रद्धा पूर्वक, जब जिनो मन पूरी तरीकाओं दूजों रे आलोचना री प्रवृत्तियों सर्वथा विमुख है, जिन्हें मुखों दूजों री निंदा नहीं निकले, निंदा आदि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्या, जिनो हृदय निंदा स्तुति इन सब चीजों की मुक्त है, जो शुद्ध भक्ति में स्थित है, विने हारु कियो संग लब्ध्य, विनो संग लाभ करो। तो एड़ा व्यक्ति रो संग करना चाहिए। तो ये तीन प्रकार रा भक्त, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ रो आदर करो, मध्यम ने नमस्कार करो और उत्तम अधिकारी रो संग करो। विने पचे छठा श्लोक में बतायो कि कोई भक्त है जको निम्न कुल में जन्म लियो, कोई भक्त है जिन्हें हृदय में अजय भौतिक इच्छा है, कोई भक्त है जिन्हें कुछ शरीर में विकृति है। तो एड़ा भक्तरो की कर डील करनी चाहिए। जन रूप गोस्वामी छठा श्लोक में विनय बतायो, दुष्टे है स्वभाव जनितिर्वपुश्च दोषेर न प्रकृत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगांभसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम पगच्छति नीरधर्म है। बहुत सुंदर उदाहरण देवे रूप गोस्वामी इन श्लोक में गंगा जी रो। वे कहवे कि कोई व्यक्ति रे दो तरीका रा दोष है, एक है विनो जन्म रो दोष, एक है शारीरिक दोष। तो जन्म रो दोष कुछ वे सके और कुछ विने शरीर रा दोष भी वे सके, पण जो भक्त है वो यदि भगवत भजन में गंभीरताओं लागोड़ो है, पचे विनी कोई भी जाति वो, पचे विनो कोई भी वर्ण वो, पचे विनो कोई भी देश वो, भले विनो कैडो भी रंग वो, विण में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे वाह, ए तो जो सन्यासी है ए तो मारी जाति रा सन्यासी है, ए ओ सन्यासी तो विदेशी है, विदेशी कैड़ा सन्यासी वे पर एड़ा नहीं देखना, वो भेद बुद्धि है। रूप गोस्वामी के वो वीणिज तरीकाओं शुद्ध है ज्यों की गंगा जल। गंगा जी में हमें आप बारिश रे समय देखो गंगा जल ने, तो गंगा जल में कई फेन दी किला, बिल्कुल जल रो जो रंग है वो बिल्कुल मटमैलो वियोड़ो है, क्योंकि खूब रेत आवेरी है हाथे, कई जगह विणमाई ने कुछ पंख वगैरह भी दिखे, ऊपर कुछ आपरे जलकुंभी वगैरह आवे कटे कटे, तो वे सब दिखे। परंतु कहीं इन सब चीजों के कारण
गंगा जल री महत्व कम वेजावे कई नहीं। गंगा जल रो महत्व कदे कम नहीं वेवे। भले गंगा जल वर्षा ऋतु रो है या शरद ऋतु रो है या ग्रीष्म ऋतु रो है, इनु कोई फर्क नहीं पड़े, पर गंगा जल हर स्थिति में पवित्र है। इनिच तरीकाऊ भक्त रे शरीर में भले विकृति है, अष्टावक्र जी रो शरीर तो 8 जगहों विकृत हतो, परंतु तोई वे जदे जनक महाराज री सभा में गया और लोग व्याम देखे हसन टूका, तो अष्टावक्र मुनि जनक जी ने कहे कि अरे जनक, मने तो ध्यान ही नहीं तो कि तू चमारों री सभा रे मायने बैठो है। आप यूं की कर के हो रहा हो, क्योंकि ये थारा जितना ही विद्वान जो सो कॉल्ड विद्वान है, ए लोग तो मारी चमड़ी देखे हंसेरा है। तो भक्त रे शरीर ने देखे ने कदे विने जज नहीं करना चाहिए। अरे तो इतना माता है, खाए खाए माता विया है, कान ना भगत है, नहीं अपन नहीं ध्यान है कौन कैडो है। इनहारू भक्त ने वीणीज तरीका आदर देना चाहिए, जिन तरीकाओं गंगा जल ने आदर देवो। और रूप गोस्वामी 6ठा श्लोक रे माई ने बतायो। 7वां श्लोक में कृष्ण रे नाम रूप गुण इनमें अपनी रुचि क्यों नहीं आवेरी है। माला तो करो पण मन नहीं वे, कथा होचो पण इतनी लंबी, दोपहर रो टाइम है, बढ़िया गर्मी है, एसी में बैठा हो, हुवन री इच्छा वेवे, शास्त्र पढ़न री इच्छा नहीं वे, क्यों नहीं वे रही है, और बिनो इलाज कहीं है। और रूप गोस्वामी 7वां श्लोक में बतायो। तो 7वां श्लोक में कहवे स्यात् कृष्ण नाम चरितादि स्थिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्त्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। कि कृष्ण रो नाम, कृष्ण रो रूप, कृष्ण रो चरित्र, कृष्ण री लीला, कृष्ण री कथा, ये सब मिश्री रे समान मीठा है। सीता, सीता मतलब मिश्री, मिश्री रे जितना मीठा है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ने पीलियारो रोग लियोड़ो है, पीलियारा रोगी ने आप मिश्री खवाड़ो, विने टेस्ट ही नहीं आवेला मिश्री रो, विने वा मिश्री मीठी नहीं लागेला, तो कहीं इनो अर्थ ओवियो कि वह मिश्री फीकी है। या जिन टाइम में बताया था कि जदे कोविड आयो, तो कोविड रे मायने लोगों ने कोरोना वेतो वियाने मुंडा माते फीक आए जाती, वियाने टेस्ट नहीं आवतो कोई चीज रो, वियाने हीरो खवाड़ो या खिचड़ी खवाड़ो एक ही टेस्ट है। तो कहीं इनो अर्थ ओवियो कि हीरा और खिचड़ी में टेस्ट नहीं है, विन में तो टेस्ट है, एक नमकीन है एक मीठो है, परंतु विन व्यक्ति ने टेस्ट नहीं आवे है क्योंकि वो बीमारी ग्रस्त है। इनिस तरीकाओं भगवान रा नाम, भगवान रो चरित्र, ये सब मिश्री रे जितना मीठा है, पर आपे लोग बीमारी ग्रस्त हाँ, इन हारो आपने विनो टेस्ट नहीं आवे रो है, रस नहीं आवे रो है। तो कहीं करो, तो रूप गोस्वामी कहवे कि विन व्यक्ति ने टेस्ट नहीं आवे है तो ही विने नाम लेना चाहिए। जो कि पीलिया रे रोगी ने मिश्री रो टेस्ट नहीं आवे है, परंतु अगर वो मिश्री खातो रही तो विने मतलब मिश्री निरंतर खावाणु, एक दिन विने टेस्ट आए जाई, जदे विनो रोग खत्म वे जाई। तो विन रोग ने खत्म करन रो जो उपाय है वो भी मिश्री है। तो कृष्ण कथा में, कृष्ण रा नाम में रुचि नहीं आवे रही है, कोई बात नहीं, भले ही बेमानो नाम लो, की करी लो, पर नाम जरूर लो। जदे कंटिन्यू नाम निकली तो एक दिन अपारी भी नाम में रुचि जरूर उत्पन्न वेला, क्योंकि नाम प्रभु तो कोई साधारण जड़ नाम थोड़ी है। चिंटू मिंटू पप्पू टुन्नू मुन्नू एडो नाम थोड़ी है। वो कृष्ण नाम या राधा नाम या राम नाम, ये जो भगवान का नाम है, इनमें पूरी शक्ति है।
रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी बहुत मतलब सुंदर प्रारंभ में ही रामचरितमानस रे प्रारंभ में तुलसीदास जी नाम रे विषय में खूब सुंदर बतायो। वे कहवे कि लोग कहवे कि राम और राम रो नाम एक जड़ा है, पर तुलसीदास जी कहवे नहीं, मने तो लागे कि राम जी रो जो नाम है वो राम जी ही महान है, क्योंकि राम जी तो एक अहिल्या ने तारी थी, परंतु राम जी रो नाम तो अहिल्या रे जड़ा कितरा कितरा लोगों ने तारे है, कोई गणना नहीं है। राम जी रो नाम इना क्यों राम से बड़ा राम का नाम, तो वो नाम जिन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम प्रभु कहता। नाम प्रभु, नाम केवल यूं नहीं, एक प्रभु है साक्षात। तो जदे व्यक्ति नाम रो आश्रय लेला तो एक दिन नाम प्रभु री कृपाऊं विनी आ जो भव रोग री बीमारी है आ नष्ट गई, और विने भगवान री नाम कथा लीला इन मायने विनी रुचि उत्पन्न वे जईला। विने पछे बतायो कि जदे व्यक्ति री आ बीमारी कट जावे, रुचि उत्पन्न वे जावे, तो हमें विने काई करना चाहिए, वो 8वां श्लोक में बतायो। तो इनमें केवे आप लोग म्यूट कर दो प्लीज। मगन भाई जी आप अनम्यूट वेगा हो, आप प्लीज म्यूट कर दो। ओके मगन भाई जी आप म्यूट कर दो, आप अनम्यूट हो, मैं कर नहीं पाऊँ रो मटो। अगला श्लोक में कहवे तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलमित्यु उपदेश सारम। सब उपदेशों रो सार कोई है, तो रूप गोस्वामी कियो सब उपदेशों रो सार ओ है कि व्यक्ति आपरो पूरो समय 24 घंटा भगवान रा नाम रूप गुण लीला इना कीर्तन स्मरण में लगावे, जीणु इनो जीव और मन इन मायने व्यस्त रहेवे। जीव भगवान रो नाम गावे, भजन गावे, कीर्तन गावे, और कोनो कथा हुणे मन भगवत स्मरण करे, तो ए दो ही चीज एंगेज वेगी। इन्हें हाथे विने तिष्ठन व्रजे, विने व्रज में वास करना चाहिए। तद अनुरागी जनानुगामी, और जो अनुरागी भक्त है व्योरा पद चिन्ह माते हालना चाहिए। और रागानुगा भक्ति रो उदाहरण है। इनु पहली जो हाथ श्लोक बताया विनमें रूप गोस्वामी वैदी भक्ति रो वर्णन करियो। इन श्लोक में रागानुगा भक्ति रो वर्णन है कि जो एड़ा भक्त है जको की ब्रजरा रसिक भक्त है, यारा अनुगमन में रहना चाहिए। तो कॉलेज में एक ऑडियो होतो तो विनमें एड़ो एक भक्त बताता था कि रागानुगा भक्ति रो अर्थ ओ नहीं है कि हमें भी ने भजन नहीं करना है, भजन तो हमें ही करना है, परंतु विनय विहारे अनुगत्य में रेन भजन करना है। जो एड़ा रसिक भक्त है तद अनुरागी जनानुगामी, तो हर उपदेश रो सब उपदेशों रो ओ सार है कि एड़ा भक्तों रो संग करे, व्यारे चरण चिन्ह माते हाले। भगवान ने कियो महाजनो ये न गता स पंथ, महाजन जिन रास्ता माते गया विन रास्ता माते हालना चाहिए। और इन तरीकाओं व्यक्ति आपरे जीवन ने सफल बनाए सके, ताकि शरीर त्याग करता टाइम विने भगवत आश्रय मायने या भगवत प्राप्ति वे, जिन्हें भगवान कियो यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। यदि व्यक्ति इन चेतना में जीवन बिताई तो निसंदेह 100% शरीर त्याग करता टाइम विने भगवत स्मरण वेला। 9वां श्लोक में रूप गोस्वामी बतायो कि कियो स्थान कीणु श्रेष्ठ है।
तो कहवे वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्र अपि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणिर रमणा तत्र अपि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। ब्रह्मांड में इतना लोक है, इन सब लोकों वैकुंठ श्रेष्ठ है। वैकुंठ थी मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि बटे भगवान जन्म लियो। मथुरा थी श्री वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान बटे रास करियो। वृंदावन गोवर्धन श्रेष्ठ है क्योंकि गोवर्धन रे मायने भगवान आपरी क्रीड़ा करी। भगवान नित्य गाय चरावण जावे है, बटे खेले है। और गोवर्धन श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि ओ भगवान रो दिव्य प्रेमु आप्लावित है, प्रेमु भरियोड़ो है। इन हारू कोण बुद्धिमान व्यक्ति एडो वेला जको गिरिराज जी तलहटी में स्थित इन दिव्य राधा कुंड री सेवा नहीं करेला। वो तो कोई अभागो भी जिन्हें मौको मिले और राधा कुंड री सेवा नहीं करे। तो अगला श्लोक में बतायो कि क्यों राधा कुंड इतरो श्रेष्ठ है। वो 10वां श्लोक में कहवे तो क्यों कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमे कनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्यो अपि साराधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कह कृति। जो कर्मी लोग है व्यों प्रिय भगवान ने ज्ञानी है। जको व्यक्ति बस खाऊं पीऊं मौज करूं इनमें पड़ियोड़ो है। यद्यपि भगवान रा तो अंश है, भगवान तो कोई व्यक्ति हूं द्वेष नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे, पर वीणु श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जको की ज्ञान में स्थित है। ज्ञानियों की श्रेष्ठ भगवान ने भक्त है। भक्तों में भगवान ने वे प्रिय है जको प्रेम भक्ति में लागोड़ा है, प्रेम भक्ति में स्थित है। प्रेम भक्ति में जितना भक्त लागोड़ा है इनमें गोपियां भगवान ने प्रिय है। और सब गोपियां रे मायने श्रीमती राधा रानी कृष्ण ने सब ज्यादा प्रिय है। और जितनी प्रिय श्रीमती राधा रानी है ठाकुर जी ने वित्रोइज प्रिय राधा रानी रो कुंड है। इनहारू रूप गोस्वामी कहवे कि तो इतरो राधा कुंड री महिमा है तो एड़ो पूर्ण व्यक्ति वेला जो कि इन राधा कुंड में नहीं रहना चाहिए। और राधा कुंड में रे ने आपरा आध्यात्मिक शरीरों राधा कुंड राधा गोविंद देवरी जो नित्य लीला है जिन्हें अष्टकालीय लीला कहवे बिन्नी प्रेममय सेवा करेला। एड़ो कोई है जो नहीं करना चाहिए until and unless वो बहुत अभागो है जिन्हें भगवान कहवे नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान री कथा भगवान री सेवा अमृत रे जैडी मीठी है, परंतु जो नराधम है मनुष्य में अधम है वो मैं नहीं क्यों रहा हूं, भगवान कह रहा है। जको दुष्कृति है जको पापी है आसुरम भावम आश्रित जको आसुरी भाव में है माया या अपहृत ज्ञान जिनो ज्ञान माया हर लियो है एड़ा लोग भगवान रे आश्रय में नहीं आवे, एड़ा लोग भगवान रो भजन नहीं करे। तो एड़ा लोगों रे अलावा बाकी लोग रूप गोस्वामी कहवे कि वे क्यों राधा कुंड री सेवा नहीं करेला। और राधा कुंड रे तट माते जको भक्ति करे वे इन ब्रह्मांड रा सबू भाग्यशाली लोग है। तो इन श्लोक में राधा कुंड री महिमा बताई। और 11वां श्लोक जो पे आज डिस्कस करियो कृष्णस्योच्चेः प्रणय वसतिः प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुंडम चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्ययाधि व्यधायि यत् प्रेष्ठैर्य अपि अलम सुलभम किं पुनर्भक्तिं भाजा तत्प्रेमे दम सकृदपि सरह स्नान तुः अविष्करोति। कि
सब ऋषि मुनि इन राधा कुंड री दिव्य महिमा रो वर्णन करे है। तो निसंदेह जिन लोगों ने राधा कुंड में स्नान करन रो अवसर प्राप्त वेवे वे बहुत दुर्लभ है। और राधा कुंड में यदि कोई स्नान करे तो विना फल ओ वेवे कि विने भगवान कृष्ण वो प्रेम देवे जो राधा रानी रे हृदय में कृष्ण रहरु है। इन तरीकाओं वो जो अंतिम 3 श्लोक है वे प्रेमा भक्ति रहरु है। शुरुआत रा 8 श्लोक या 6 श्लोक के दो वे साधन भक्ति रहरु है। विचला जो श्लोक है वे रागानुगा भक्ति रहा है और अंतिम श्लोक प्रेमा भक्ति रहा है। तो इन तरीकाओं वो दिव्य ग्रंथ श्री उपदेशामृत अटे पूरो वेवे। काले वहाँ पे लोग श्रीमद् भागवतम रो 10th स्कंद प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित हुए। ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।